कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई से भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके नाम का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ कार्बन। आखिर ये कार्बन क्या है? कार्बन इज़ अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल C। वो एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल C है, एंड एटॉमिक नंबर 6, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। इट इज़ अ नॉन मेटालिक एंड टेट्रावैलेंट, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, मेकिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल टू फॉर्म कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड। कोवैलेंट मतलब कि शेयरिंग, हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इट्स एटॉमिक मास इज़ 12। उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। ये एटॉमिक मास, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एन एटम। ठीक है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के। देखो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके रिवॉल्व यानी कि घूमते हैं बाहर में, देख सकते हो आप लोग डायग्राम में। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज। देखो, जो सेंटर में प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस। न्यूट्रॉन्स के पास कुछ भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। देखो, कार्बन एटम है ये डायग्राम में, उसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज सेम इन नंबर। याद रखना आप लोग, हमेशा सेम होता है। हम लोग इसको और डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एनी एटम इज 8, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ऑल्सो बी द सेम 8। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है तो नंबर ऑफ उसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। ठीक, वैसे अगर 7 है तो 7। तो इससे फाइंड आउट करना बहुत इजी बन जाता है। अगर हम लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया रहेगा तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर Z। देखो, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, और उसको हम लोग लेटर Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर जो होता है उसको। एटॉमिक मास, इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, ये सम होता है, यानी कि हम लोग जब ऐड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, ठीक, तब हम लोग का एटॉमिक मास आता है। इसको हम लोग लेटर A से डिनोट करते हैं। देखो, ये है कार्बन का एटम। देखो, इसके ऊपर साइड में हम लोग उसका मास नंबर लिखते हैं और नीचे में एटॉमिक नंबर, जो कि Z से डिनोट होता है। अब हम देखते हैं वाई इज़ कार्बन सो इम्पॉर्टेंट। ऐसा क्या है इस कार्बन में जिसके लिए हम लोग इसको एक अलग से चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि बाकी एलिमेंट्स के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, पर ऐसा क्या चीज़ है इस कार्बन में जो हम लोग पूरे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके बारे में। इतना क्या है भाई इसमें, देखते हैं ऐसा क्या है इसमें। हम इसको तो आगे ही जान पाएंगे जब इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, इट इज़ द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये मेन एलिमेंट है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, यानी कि ये प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज़ आर मेड अप ऑफ कार्बन। जितने भी फ्यूल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो कार्बन से बने होते हैं। Other organic substance like carbohydrate, proteins, fat, glucose, etc. contain carbon. ऑर्गेनिक यानी कि जो हम लोग को लिविंग बीन से मिलते हैं। ठीक, इवन प्लास्टिक हैव कार्बन। लो, प्लास्टिक के पास भी कार्बन है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द यूनिकनेस इन कार्बन। अब इस कार्बन में ऐसा कौन सी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। अब आगे देखते हैं हम क्या होगा यूनिकनेस इसके में।
अब इतने सारे क्वेश्चन मार्क, बाप रे, इतना सारा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, हम आप आगे देखेंगे। दैट इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है जो दूसरा एलिमेंट नहीं कर सकता। नंबर ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड इज ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड। देखा, यानी कि एक साइड हम लोग पूरा कार्बन कंपाउंड को रख देंगे और दूसरी तरफ ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड, यानी कि जिसके पास ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, फिर भी से जो कार्बन कंपाउंड है वो ज़्यादा रहेगा। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडीड एज सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि इतना बड़ा है ये कि इसको एक सेपरेटली पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखेंगे, कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट आयोनिक बॉन्ड और सेकंड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, इनके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे डेफिनेशन में। आयोनिक बॉन्ड, इट इज़ द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। ठीक है, वो फुल्ली दे देता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, व्हेन एनी एटम लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स देन दे हैव प्लस चार्ज, यानी कि कोई भी एटम अगर वो लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसको प्लस चार्ज मिलेगा, यानी कि वो डोनेट करेगा तो उसको प्लस चार्ज। ठीक है, एंड व्हेन एनी एटम गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम देन दे हैव नेगेटिव चार्ज, और वो किसी से लेगा इलेक्ट्रॉन को तब उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड। इट इज़ अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन एटम। इट इज़ अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड होता है जहाँ पर शेयरिंग होती है। ठीक है, द स्टेबल बैलेंस ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स व्हेन दे शेयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये उसका डेफिनेशन है, वो स्टेबल होने के लिए ऐसा करते हैं। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब कितने टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक करके, जिससे कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सिंगल बॉन्ड, हियर ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम, यानी कि सिर्फ एक ही पेयर के, पेयर यानी कि 2, ठीक है ना, एक पेयर में 2 होते हैं, वो शेयर होते हैं। देखो एग्जाम्पल में सिंगल बॉन्ड, ये देखो सिंगल बॉन्ड है ना, इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH4 जो कि होता है मीथेन। ठीक है, डबल बॉन्ड, हियर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, यानी कि यहाँ पर 2 पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं किसी भी एटम के बीच में। ठीक है, इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल देखो, ये क्या होगा, C2H4। C2H4 का ये इसका आंसर आप दोगे, ये क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ट्रिपल बॉन्ड, हियर ओनली 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम, यानी कि जो यहाँ पर 3 पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन लोग शेयर होते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल में, देखो नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन हैं और उन लोग 3 पेयर को शेयर कर रहे हैं, देखो शेयरिंग है ना, तो इसी को बोलेंगे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब आगे देखते हैं रीज़न बिहाइंड दिस यूनिकनेस, आखिर इस यूनिकनेस के पीछे क्या राज है, क्या है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं टेट्रा कोवैलेंसी, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन क्या है, इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। लेट्स हैव सम क्वेश्चंस, चलो
कुछ क्वेश्चन देती हूँ, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। Tetracovalency. Its valency is 4 and it can form only by sharing of electron. ठीक है, पर ऐसा क्यों, आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता ये? इसका आंसर, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इट्स electronic configuration is 2 4. It requires 4 electrons to become stable, but it can't form an ionic bond. देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, पर ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 minus ion. It could be difficult for the nucleus with 6 protons hold on to 10 electrons. यानी कि यहाँ ये बोला गया है कि ये तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गेन करके C4 माइनस मतलब C4 माइनस फॉर्म कर लेगा, पर ये क्या होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके न्यूक्लियस में सिर्फ 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहले जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उसको तो होल्ड कर सकते हैं, पर अगर हम बोलें 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए। ठीक है, इट वुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस cations, but it required a large amount of energy to remove 4 electrons. ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज भी कर सकता है स्टेबल होने के लिए, ठीक, पर उसके लिए इसके पास उतना एनर्जी नहीं होता है। एक बार हम लोग सोचेंगे 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करने की बात हो तो वो उतना कर लेगा, 2 भी कर लेगा, पर 4 नहीं कर पाएगा। एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, मतलब एनर्जी ज़्यादा लगेगा ना उसमें। अब देखते हैं हम लोग कैटिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्डिंग होता है बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन ब्रांच टाइप। कार्बन के पास ही ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, कार्बन पोजेस दिस प्रॉपर्टी। देखो, ये ब्रांच चेन डायग्राम में देख लो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। रिंग लाइट भी है, देखो सब एक ही एलिमेंट है, ठीक, कार्बन का ही है तो कार्बन का ही रहेगा। अब हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है? द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर और पॉलीमेरिक कंपाउंड। ठीक है, पहले भी हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं पॉलीमर आइसोमेरिज्म। अब ये क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो पर उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग और देखेंगे आगे। देखो C4H10, आप लोग दोनों डायग्राम में देख सकते हो, दोनों में C4H10 है, ठीक, पर ये क्या है? देखो स्ट्रक्चर अलग है ना, पर फॉर्मूला सेम है, ठीक। ऑटोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अब देखते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप्स क्या होता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, है कि उसके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स। देयर आर 3 ऑटोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्राफाइट एंड फ्लोरेंस, ठीक। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट होते हैं जिसके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं पर डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक। तो इसके 3 हैं, कार्बन के 3 ऑटोट्रॉप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस।
fullerenes. It is a hollow cage which exists in the form of sphere. Of का spelling सही कर लीजिएगा. Its structure is similar to fluorine but along with hexagonal rings, sometimes pentagonal rings are also present. ये एक hollow cage टाइप रहता है जो एक स्पीयर के शेप में होता है. ठीक, पूरा हेक्सागोनल शेप में होगा, वो पूरा हॉलो रहेगा. एक फुटबॉल का रहता है ना, वैसी आउटलाइन टाइप. देखो, दिखा ना. देखो कहीं कहीं पर पेंटागन है, कहीं का हेक्सागन है. देखो कार्बन का एटम है. डायमंड. अब हम डायमंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि इतना फेमस है. Diamond exists as three-dimensional network with strong carbon covalent bonds. Diamond is hard in nature with high melting point. It shines in presence of light and it is a bad conductor of electricity. The most common use of diamond is in making jewelry. It is also used in cutting and drilling tools. जो डायमंड है वो 3-dimensional नेटवर्क पे एग्जिस्ट करता है जो कि कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड से बना होता है. बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये. डायमंड का जो नेचर है बहुत हार्ड होता है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. ये शाइन करता है प्रेजेंस ऑफ लाइट में और ये बैक कंडक्टर होता है लाइट का. ठीक, इससे हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं जो इतने ब्यूटीफुल होते हैं. देखो ये है डायमंड का स्ट्रक्चर. ग्रेफाइट. अब हम ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे. पहले भी पढ़ चुके हैं दूसरी क्लासेस में. ग्रेफाइट इज मोस्ट स्टेबल ऑटोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. अनलाइक डायमंड इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड सेमी मेटल. ठीक, ये जो ग्रेफाइट है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑटोट्रॉप कार्बन का पर अनलाइक डायमंड. ठीक है, जैसे डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता पर ये कर सकता है. देखो ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ये